हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल वर्तमान में सिंह राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, जो कि इनके परम शत्रु की राशि बुध की राशि है। तो यहाँ पर जाकर मंगल सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, मंगल जो है, मंगल एक ऊर्जा का कारक ग्रह होता है। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह होता है और मंगल आवेश का ग्रह होता है। मंगल प्रतिनिधित्व करने का ग्रह होता है। मंगल लीडरशिप का होता है। मंगल भूमि का कारक ग्रह होता है। मंगल इन चीज़ों का कारकत्व रखता है और जब भी मंगल ग्रह परिवर्तन करता है, मंगल ग्रह के गोचर में कोई भी परिवर्तन आता है, तो सभी प्राणियों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है और सभी प्राणियों की जो ऊर्जा है वो मंगल के प्रभाव से ही निर्धारित होती है कि उनकी ऊर्जा किस रूप में अब चेंज होगी, किस रूप में अब तक चल रही थी, किस रूप में अब लगेगी। तो ऊर्जा का स्थानांतरण किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी मात्र का, सभी का जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो किस दिशा से किस दिशा में जाएगा, ये आपका मंगल निर्धारित करते हैं। तो सभी राशियों के लिए जानते हैं कि मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं पहले नंबर की राशि मेष राशि से। देखिए, ये मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी ही मंगल होते हैं, जो कि जाकर उनका गोचर अब शुरू होगा कन्या राशि में, छठे भाव में। अब किसी भी जो लग्नेश होता है या जो भी मुख्य ग्रह होता है कुंडली का, अगर वो 6, 8, 12 में जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। 6, 8, 12 में गोचर भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लग्नेश बनकर मंगल छठे भाव में है, तो ये मेष राशि वालों के जो भी मेष राशि वाले हैं, उनके जीवन में इस गोचर काल के दौरान प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी, या उनके कार्यक्षेत्र में, उनके जीवन में प्रतियोगिता का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनको हर चीज़ में कंपटीशन करना पड़ेगा और उस कंपटीशन में वो जीत भी पाएंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव का कारक ग्रह होता है। और जब भी मंगल छठे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, किसी भी प्रकार की परेशानी या मुसीबत में हो तो उनसे वो जीत पाता है। लेकिन इस बात का भी सूचक करता है कि मेष राशि वालों को इस गोचर के दौरान थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल इनको छठे भाव में गोचर के कारण करना पड़ेगा। और यहाँ से बैठकर मंगल चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो वो जो आपका संघर्ष होगा वो आपके भाग्य का निर्माण करेगा, जिस कारण आप अपने जीवन में इस गोचर काल के दौरान जो भी भाग्य का निर्माण करोगे, उसका आपको आने वाले जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। वो आपके जीवन का निर्माता होगा, आपके जीवन का श्रेष्ठ काल वो कहलाएगा। तो इस समय में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए। जितना प्रतिस्पर्धा, जितना कंपटीशन आपके साथ होगा, उतना आपके लिए अच्छा है, वही आपके भाग्य का निर्माण होगा और उसी से आपके जीवन की जो दिशा है वो बदलेगी और आपके जीवन में अच्छाई आने का या शुभ कार्य होने के इस योग बनेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए जो प्रभाव रहेगा मुख्यतः वो छठे भाव से संबंधित रहेगा। और छठे भाव से संबंधित है कि कोर्ट कचहरी के मामले फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़े फंस सकते हैं, सीनियर्स से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कार्य क्षेत्र में जितने भी सीनियर्स हैं उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, ये यहाँ पर समस्या हो सकती है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि यही आपके भाग्य का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर सातवीं दृष्टि से आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके फालतू के खर्चे भी हो सकते हैं। फालतू में दवा में जा सकते हैं पैसे, कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनमें पैसे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति फालतू खर्चों की बन सकती है, जो भी आपके खर्चे फालतू होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मेष राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका विदेश जाने का काम यहाँ पर हो सकता है। विदेश जाने के योग यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर देखिए, मंगल 8वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे, जो आपके अंदर बहुत ऊर्जा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी को भर देंगे, जिस कारण आप अपने जो इस गोचर के दौरान आप अपने निर्णय जैसे ले पाओगे वो बहुत जल्दबाजी में लोगे, जिसके कारण आपको समस्याएं होंगी, आपकी प्रॉब्लम उनसे बढ़ेंगी। तो जो भी आप निर्णय लें वो बहुत सोच समझकर, धैर्यपूर्वक रखकर अपने निर्णय लें, तो आपके निर्णय आपको लाभ देंगे। अगर आप जल्दी में लेंगे, क्योंकि जल्दी आपके लगन से संबंध बनाएंगे, लगन पर अच्छी दृष्टि डालेंगे, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं।
और जो मेष राशि वालों के नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये गोचर सही रहेगा, और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए गोचर विशेष लाभकारी नहीं रहेगा। विशेष लाभ व्यापारियों को नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, उसमें उनको उनके प्रोग्रेस की संभावना अधिक बनेगी, मतलब प्रॉब्लम भी होगी और उनकी प्रोग्रेस भी बनती रहेगी। तो ये मेष राशि वालों के मुख्य भाव और उनके जो जीवन के एस्पेक्ट हैं वो प्रभावित इस गोचर से होंगे। ये गोचर आपको अच्छा प्रभाव दे, इसके लिए आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके दर्शन करें, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इससे मंगल देव जो हैं आपके अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में आएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए ये गोचर जो है वो पंचम भाव में होने जा रहा है। तो पंचम भाव में जब भी मंगल जाएंगे तो मंगल यहाँ पर 12वें घर के स्वामी रखते हैं और 8वें घर का स्वामित्व रखते हैं। तो देखिए 7वें घर का स्वामी रखते हैं, तो 7वें घर का स्वामी यहाँ पर पंचम में गोचर करेगा। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या है कि जिनके विवाह का समय चल रहा है, जिनके विवाह की उम्र है और वो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस समय में उनकी लव मैरिज हो सकती है। प्रेम विवाह के संयोग इस समय बन सकते हैं, या प्रेम विवाह के लिए प्रयास में किया जाए तो इस समय के दौरान उनके इस कार्य में उनको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर बैठकर मंगल लाभ भाव को देख रहे हैं, जो आपके जीवन में नए नए लाभ के रास्ते को खोलेंगे, नए नए लाभ के रास्ते आपके जीवन में लाएंगे। तो ये आपके लिए धन के मामले में अच्छा रहेगा, धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन साथ साथ आपका खर्च भी होगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रही हैं और यहाँ पर ये, लेकिन वो 12वां घर है, तो 12वें घर में इनके खर्चे की स्थिति बनेगी, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको लाभ जो है वो लगातार बना रहेगा। जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं उनके पंचम भाव में मंगल गोचर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनकी पढ़ाई में अगर कोई कंपटीशन है, क्योंकि पंचम भाव पढ़ाई का और पढ़ाई में मंगल, तो पढ़ाई में कोई कंपटीशन है तो आप उसको निकाल सकते हैं, कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, वो भी पढ़ाई से संबंधित। यहाँ पर मंगल की चतुर्दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेंगी, तो आपके इस गोचर के दौरान चोट चपेट की संभावना बन सकती है, चोट चपेट आपके जीवन में आ सकती है। तो आप प्रत्येक कार्य को सावधानी से करें, और जब भी वाहन चलाएं या किसी भी ड्राइव पर जाएं या कहीं भी आ जाएं तो अब बहुत सावधानी से, बहुत संभल कर आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में चोट चपेट, अचानक फालतू खर्चे, अचानक एक्स्ट्रा खर्चे, अचानक कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने नहीं सोचा, इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं इस गोचर के दौरान। तो इस गोचर के दौरान मंगल, अगर आप मंगल का श्रेष्ठ प्रभाव लेना चाहते हैं तो आप शिव जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन शिव जी की आराधना पूजा जरूर करें, शिव जी पर जल चढ़ाएं और शिव जी पर लाल पुष्प अर्पित करें, तो आपके जीवन में जो मंगल का प्रभाव है वो आपको श्रेष्ठतम मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के। देखिए मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध होता है, और मिथुन राशि के लिए जो गोचर करेंगे मंगल, वो चतुर्थ भाव में करेंगे। अब चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर, और वो भी शत्रु राशि में ये यहाँ पर मिथुन राशि वाले के लिए थोड़ी समस्या की स्थिति बन सकती है। अगर इसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो मैं पहले अच्छे की बात बताता हूँ। अच्छा ये है कि आप अपने जीवन में घर ले सकते हैं, आप अपने जीवन में अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, ये आपके योग यहाँ पर बनेंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर होगी, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको नए नए अवसर मिलेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोन्नति हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम रुतबा बढ़ेगा। और यहाँ पर 8वीं दृष्टि से ये अपने घर को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, तो आपके जीवन में प्रोन्नति होगी, तो आपके जीवन में लाभ के नए नए अवसर होंगे, आपके जीवन में धन की आने की स्थितियाँ बहुत बढ़ेंगी और धन आने के योग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जिनकी कुंडली में बाय बर्थ कुंडली में मंगल जो है वो कन्या राशि में है, और तो उनके लिए लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी, लाभ की श्रेष्ठ स्थितियाँ आपके लिए यहाँ बनेगी। लेकिन आपके जीवन में क्या हो सकती है, ये मंगल चतुर्थ भाव में है, तो आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है, कलह की स्थिति हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बनेगी। और चतुर्थ दृष्टि से ये अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जिनका विवाह हो चुका है उनके जीवन में मतभेद की स्थिति ज़्यादा बन सकती है, जीवन साथी से समस्याएं हो सकती है, जीवन साथी से मतभेद, लड़ाई झगड़े, जीवन साथी से दूरियां बन सकती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको बुरी तरह प्रभावित करने वाली है, और ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी,
किसी भी व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण होगा तो उसका कार्यक्षेत्र भी उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। लेकिन कार्यक्षेत्र के आपको अवसर बहुत मिलेंगे, लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे, धनागमन के नए रास्ते होंगे, ये आपके लिए 100% आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन आपके घर में कलह का वातावरण, आपके वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण बनेगा। इस गोचर के दौरान आप किसी प्रकार का कर्ज न लें, किसी प्रकार का उधार न लें, न किसी प्रकार का उधार किसी को दें, तो आप इस चीज़ से बचेंगे तो आपके जीवन में आपको धनहानि की संभावनाएं जो हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी आपके बनते हैं मंगल, जो कि चतुर्थ में कर रहे हैं गोचर, तो ये आपकी संभावना बन सकती है। तो इस संभावना को बनने से पहले आप इसको रोकें, किसी से उधार न लें, न किसी को उधार दें इस गोचर के दौरान। इस गोचर के दौरान माता के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। माता के लिए भी, माता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, तो ये भी आपके जीवन में समस्या आ सकती है। मतलब माता और जो जीवन साथी दोनों से ही समस्या हो सकती है, दोनों में ही मतभेद की स्थिति, दोनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो इस गोचर के दौरान आप मंगल का श्रेष्ठ प्रभाव लें, तो आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी की सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम स्तुति का पाठ करें, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मंगल इससे आपके जो बुरे प्रभाव हैं उनको कम करेंगे। देखिए, मंगल का जो गोचर है कर्क राशि के लिए, ये कर्क राशि है, और कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर जो है वो तीसरे भाव में होने जा रहा है। तो तीसरे भाव में मंगल का गोचर शत्रु राशि में, ये आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। यहाँ पर देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो मंगल की दृष्टि यहाँ पर छठे भाव पर पड़ रही है, जो आपके जीवन में जितने भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले चल रहे थे, जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी वाद विवाद आपकी ज़िंदगी में, किसी भी प्रकार के वाद विवाद, किसी भी प्रकार की परेशानियाँ थी, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, उन सब में आपकी जो है वो स्थिति अच्छी होगी, उन सब में आपकी जीत होगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं, पराक्रम करते हैं, और तीसरे भाव में व्यक्ति एफर्ट लगाने वाला होता है, ये समझता है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये स्थिति मंगल की तीसरे भाव में होती है। तो तीसरे भाव में मंगल होने से ये आपके जीवन में आपके पराक्रम साहस को बढ़ाएंगे, आपके जो जीवन की जितनी भी आपके अंदर आलस बनाएंगे, क्योंकि कर्क राशि वालों के अंदर आलसपना बहुत होता है, तो उसको कम करेंगे और आपके जीवन में आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो ये आपके जीवन में भाग्य का लाभ मिलाएंगे, भाग्य का साथ देंगे आपको, भाग्य का सपोर्ट आपको जो नहीं मिल रहा था वो आपको प्राप्त कराएंगे। क्योंकि पंचम बैठकर देखिए, पंचम स्वामी मतलब पंचमें होकर ये तीसरे भाव में, तो अपने से 11वें में गए हैं, तो ये आपके संतान को भी लाभ मिलेंगे, संतान पुरस्कृत हो सकती है, संतान का भाग्य चमक सकता है, संतान को लाभ हो सकता है, संतान के कारण आपको लाभ होगा, ये आपके जीवन में स्थिति आ सकती है। तो भाग्य का लाभ भी आपको मिलेगा, जितने भी भाग्य के सारे आपके काम थे वो सभी बनेंगे। और देखिए, यहाँ पर आठवीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो आपके कार्यक्षेत्र, आपकी जितनी भी अगर नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लगेगी, किसी भी प्रकार की समस्या आपके कार्यक्षेत्र में थी तो उसको भी आप पे समाप्त होगी, और कार्यक्षेत्र से संबंधित भी आपके जीवन में स्थिति बहुत श्रेष्ठ होने वाली है, क्योंकि दसम भाव में खुद के घर को देख रहे हैं मंगल, और दसम भाव को देखना अपने आप में श्रेष्ठ है, और वो भी खुद के भाव को देखना दसम भाव में, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। आपकी श्रेष्ठ नौकरी लग सकती है, श्रेष्ठ आपका काम हो सकता है, तो ये आपकी जीवन की स्थिति अच्छी बनाएंगे। अगर कर्क राशि वाले किसी प्रकार का व्यापार भी प्रारंभ करना चाहते हैं इस गोचर के दौरान, तो वो कर सकते हैं, उनका व्यापार भी उनको श्रेष्ठ लाभ इस स्थिति में देगा, क्योंकि दसवें बनकर ये तीसरे भाव में है, तो व्यापार की स्थिति भी आपकी बनेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है श्रेष्ठ रहने वाला है, और कर्क राशि वालों को श्रेष्ठ लाभ इस गोचर के दौरान मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर होगा ये दूसरे भाव में होगा। अब दूसरे भाव में होने से सिंह राशि वालों के जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और कुछ अच्छा भी हो सकता है। देखिए क्या होगा, सिंह जो दूसरे भाव में, अब दूसरे भाव में सिंह राशि में गोचर है, तो दूसरे भाव का मतलब है कि धन, तो धन आपके जीवन में बढ़ेगा, धन की स्थितियां बढ़ेंगी, धन आगमन बढ़ेगा, धनार्जन बढ़ेगा, तो धन की जो स्थितियां आपके जीवन में वो बढ़ेंगी, धन आपको प्राप्त होगा, मतलब धन की तरफ से आप किसी भी प्रकार से चिंतित न रहें। दूसरी बात, चतुर्थ के स्वामी बनकर दूसरे में गोचर करेंगे, तो ये धन के कारण आपके जीवन में सुखों को बढ़ाएगा, धन के कारण आपके जीवन में स्थितियों को अच्छा करेगा। लेकिन दूसरे भाव में मंगल होने से क्या है, दूसरा वाणी का स्थान होता है, तो आपकी वाणी में बहुत ऊर्जा, बहुत आवेश, बहुत आक्रामकता आ जाएगी, जिस कारण आप अपने काम बिगाड़ लेंगे अपनी वाणी के कारण। तो अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दें इस गोचर के दौरान। किसी को भी कोई बात कहें तो सोच समझ कर कहें, या ना कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, और कहें तो बहुत समझ कर कहें, क्योंकि वाणी के कारण आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपके जीवन में वाद विवाद की स्थितियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, रिश्ते भी खराब आपके हो सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर आपके वाणी को प्रभावित करेंगे, वाणी में बहुत ऊर्जा भर देंगे।
यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव पर पड़ेगी, जो आपके जीवन में आपको ज्ञान बुद्धि संतान देने का काम करेगी। आपके जीवन में आपकी संतान को भी लाभ कराएगा। और जो विद्यार्थी हैं, जो सिंह राशि के हैं और विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उनको नया ज्ञान प्राप्त करने को मिलेगा, नई मेहनत करने को मिलेगी, जिनसे उनके जीवन में स्थितियाँ उनकी अच्छी बनेगी। सप्तम दृष्टि से आठवें घर को देखेंगे तो चोट चपेट की घटनाओं से दूर रहें, क्योंकि चोट चपेट की घटनाएं बन सकती हैं। वाहन जब भी चलाएं तो ध्यानपूर्वक चलाएं। ऑपरेशन या किसी भी प्रकार का शरीर में काट पीट, किसी भी प्रकार की टांके वांके चोट पेट से लगने के कारण हो सकते हैं, तो ये स्थिति बन सकती है। तो अपनी वाणी पर ध्यान दें, अपने वाहन पर, अपने आने जाने पर सावधानी पूर्वक काम करें। और यहाँ पर देखिए आठवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। आपके भाग्य के कारक हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपको भाग्य का सपोर्ट पूरा देंगे। आपके जीवन में धन की स्थिति को अच्छा बनाएंगे। भाग्य के सारे रुके हुए काम आपके होंगे। तो सिंह राशि वाले सिर्फ अपनी वाणी पर ध्यान दें, वाणी पर नियंत्रण करें, तो आपके जीवन की स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। आपको इस गोचर का श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और अच्छा इस गोचर का लाभ लेना है तो आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए कन्या राशि वालों के लिए लगन पर ही मंगल का गोचर चलेगा। तो ये कन्या राशि वालों के लिए समस्याओं का समय हो सकता है। समस्या इनके जीवन में बढ़ सकती है। देखिए ये तीसरा घर है, तीसरे घर के स्वामी लगन में गोचर करेंगे, तो इसका मतलब है कि इनके जीवन में जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो इनको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल इनको मेहनत करवाएंगे, इनको बहुत स्ट्रगल करवाएंगे इस गोचर के दौरान, क्योंकि तीसरा भाव स्ट्रगल का, संघर्षों का, पराक्रम, प्रयास, एफर्ट्स का होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही मंगल आठवें भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर करेंगे, जो इनके जीवन में बीमारियों को दे सकते हैं, लड़ाई झगड़े को दे सकते हैं। इनके हर प्रकार की स्थितियाँ इनकी जीवन की स्थिति को नेगेटिव में ले जाने का काम ये करेंगे, क्योंकि अष्टम का जो स्वामी होता है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं होता है। और अष्टम का स्वामी होकर ये लगन में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाएंगे। हर प्रकार की, धन की, परिवार की, करियर की, हर प्रकार की परेशानियों को आपको बढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार का सुख आपको नहीं लेने देंगे। ये यहाँ पर समस्या खड़ी करेंगे। यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में दृष्टि डलेगी तो लड़ाई झगड़े से घर में कलह का वातावरण बनेगा। सप्तम में दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए वैवाहिक जीवन में समस्या रहेंगी। वैवाहिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। वैवाहिक जीवन में दूरियां बनेंगी। वैवाहिक जीवन में समस्याएं ज़्यादा आएंगी। तो ये भी स्थिति यहाँ पर रहेगी। अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे तो यहाँ पर ये है कि चोट चपेट की जो भावना है, चोट चपेट की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर भी बनेंगी, लेकिन उनसे आपको इतनी समस्या नहीं होगी, उनसे आपके जीवन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। आपको बहुत सोच समझकर चलना होगा, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। और क्योंकि देखिए आपका व्यक्तित्व है बुद्ध से प्रभावित है, आप बहुत सोच समझकर काम करने वाले हैं। और जब भी मंगल आपके लगन पर बैठ जाएंगे, मंगल आपके राशि से गोचर करेंगे, तो ये क्या करेंगे, आपके जीवन में आपके अंदर बहुत ज़्यादा उग्रता, जल्दीबाजी को बढ़ा देंगे, जिस कारण आप डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे और डिसीजन लेने के कारण आप जीवन में नुकसान कर बैठोगे। आपने जीवन में आप हर प्रकार की समस्याओं को बुलाओगे। तो ये आपके जो गोचर है कन्या राशि के लिए गोचर श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, श्रेष्ठ इनको लाभ नहीं ले जा सकता। कन्या राशि वालों को श्रेष्ठ लाभ मिले उसके लिए ये हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार इस गोचर के दौरान इतना गोचर चले, प्रत्येक मंगलवार को आप मंगल का बीज मंत्र का जाप करें, मंगल को प्रणाम करें, मंगल देव जी को प्रणाम करें, सूर्य जी को प्रणाम करें। तो ये आपके जीवन में कुछ राहत दे सकते हैं आपको, लेकिन आपके जीवन में परेशानियां आपको बढ़ने वाली हैं। सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने डिसीजन सही समय पर सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, तो आपको ये गोचर इतना परेशान नहीं करेगा। तुला राशि को लेकर हम बात करते हैं तो तुला राशि के लिए गोचर 12 भाव में होने जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर कोई श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं, क्योंकि देखिए दूसरे भाव के स्वामी होकर 12 भाव में है तो खर्चे बहुत होंगे, पैसा आएगा कम जाएगा ज़्यादा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। मतलब नॉर्मली भी सबके साथ ऐसा ही होता है कि पैसा आता है कम और जाता है ज़्यादा, लेकिन क्या है कि जीवन बैलेंस रूप से चलता रहता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी, जब पैसा जो मंगल आपके 12वें भाव में आएंगे, तो ये पैसा आएगा तो उसी हिसाब से, लेकिन जो खर्च होना है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, अधिक होना शुरू हो जाएगा। तो आपके जीवन की समस्याएं वो बढ़ जाएंगी। जो आपके जीवन का जो पूरा
बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ये स्थिति आपकी धन की स्थिति को आपको प्रॉब्लम करेंगे, धन की स्थिति आपकी बिगड़ सकती है, धन की समस्या आपको हो सकती है। तुला राशि वाले जितने भी हैं, अगर कोई भी विदेश जाना चाहता है तो ये श्रेष्ठ समय है। विदेश जाने के लिए आपको जीवन में आपको प्रयास करना होगा, प्रयास करते ही आपका काम हो जाएगा। विदेश जाने की स्थिति आपकी अच्छी है। यहाँ से देखिए चतुर्थ दृष्टि डालेंगे ये तीसरे भाव में, जो आपके प्रयासों को बढ़ाएंगे, आपको मेहनत करवाएंगे और आपको स्ट्रगल करवाएंगे, आपके जीवन में स्थितियों को आपको पराक्रम करने पर मजबूर करेंगे और आप अपना काम करोगे, लेकिन आपको काम का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। आप काम तो बहुत अधिक करोगे, प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे, लेकिन उस जितना आप लगाओगे उतना आपको रिजल्ट इस समय में नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए छठे भाव को भी यहाँ पर मंगल देखेंगे, तो जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले हैं या इस तरह के मामले शुरू हो सकते हैं, इस तरह के मामले आप में फंस सकते हैं, इस तरह के मामले आपके आप बच कर रहे हैं। ऐसा कोई डिसीजन ना लें, ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई जल्दबाजी में लड़ाई झगड़ा ना करें जो आपके जीवन में आपकी परेशानियों को बढ़ाए, क्योंकि मंगल बारे में बैठकर आपके जीवन में खर्चों को बढ़ाएंगे। और खर्चा कोर्ट कचहरी से भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े से हो सकता है, बीमारी से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। और ये सप्तमेश बनकर भी बारे में है, तो वैवाहिक जीवन में भी स्थितियाँ खराब हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में भी स्थितियाँ थोड़ी विचारणीय हो सकती हैं। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति भी आपकी 12 भाव में गोचर होने से मतलब स्थिति ये हो सकती है कि दूरियां बने, मतलब जो भी जीवन साथी हैं उनसे दूरियां बन सकती हैं, दूर किसी भी काम से जा सकते हैं, किसी भी कारण से दूरियां बढ़ सकती हैं, प्रोफेशनली बन सकती हैं या वाद विवाद के कारण बन सकती हैं, पारिवारिक होने के कारण, परिवार के कारण ज़्यादा स्थितियाँ बनती हैं कि हो सकती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो मंगल का आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिले तो इसलिए आप मंगलवार को शिव जी की आराधना करें, जो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें मंगलवार को और शिव जी पर जल चढ़ाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, तो ये आपके प्रभाव जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मंगल देंगे यहाँ पर उसमें कमी होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल होता है और उसका जो गोचर है वो 11 भाव में है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे लाभकारी गोचर होगा मंगल का, ये जो राशि बनेगी वो सबसे लाभकारी जो गोचर होगा वो बनेगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को इस समय बहुत अच्छे लाभ होंगे, लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। जो इनकी इच्छाएं थी उनकी इच्छाएं पूरी होने के अब अवसर मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होने के इनका समय अब होगा। और देखिए लाभ भाव में मंगल है, शत्रु राशि में है, तो आप जितना काम करेंगे उससे डबल आपको फायदा होगा। मंगल छठे के भी स्वामी है और छठे से छठे में बैठे हैं, तो किसी प्रकार का कर्ज किसी को ना दें, किसी प्रकार का पैसे किसी को ना दें, किसी प्रकार का उधार किसी को ना दें। ले सकते हैं, लेने की आपकी स्थिति अच्छी है, लेकर अपना काम कर सकते हैं और काम में आपको सफलता मिलेगी, काम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ से बैठकर आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो चतुर्थ दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठ है। आपके जीवन में धनागमन और लाभ दोनों की स्थितियाँ बनेंगी, मतलब धनागमन आपका अच्छा होगा, लाभ भी आपका अच्छा होगा। तो धन के मामले में लेकिन वाणी को थोड़ा नियंत्रित करें, वाणी पर दृष्टि पड़ने से वाणी थोड़ी प्रभावित हो सकती है, वाणी थोड़ी आवेशित हो सकती है और वाणी में ऊर्जा कारण आप थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके जीवन की समस्याओं को बढ़ा दे, आपके धनागमन के रास्ते को रोक दे। तो वाणी आपकी इस तरह की हो, अच्छा हो, जिससे आपके काम न रुके। आप वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर जो भी बात कहें या किसी प्रकार का निर्णय लें। लेकिन ये गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, लाभ की दृष्टि से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये श्रेष्ठ है, जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी उनके लिए भी बहुत गोचर बहुत श्रेष्ठ है। उनको जो शिक्षा है उसमें सफलता मिलेगी, नंबर अच्छे आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने तो वो क्लियर हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि मंगल की तरफ पड़ रही है। मंगल कॉम्पिटिशन के कारक होते हैं, तो ये आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन इस समय में देंगे तो आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। मंगल यहाँ से छठे भाव को भी देखेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड लड़ाई झगड़े वाद विवाद जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी सभी समाप्त करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है, हर प्रकार से गोचर आपके लिए अच्छा है। धनु राशि की बात करते हैं। देखिए धनु राशि के लिए जो ये गोचर है, ये गोचर दसम भाव में होने जा रहा है। अब दसम भाव में मंगल का गोचर ये अपने आप में श्रेष्ठ है, तो ये आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा, आपके जीवन में लाभ की स्थिति को बढ़ाएगा, आपके जीवन में आपके प्रभुत्व को बढ़ाएगा। पंचम के स्वामी बनकर दसम में जाएंगे तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर मंगल चतुर्थ दृष्टि से लगन को देखेंगे तो ये आपके जो ये क्या करेंगे, ये आपके अंदर ज्ञान को भरेंगे। देखिए पंचम का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान के स्वामी बने दसम में और आपको फिर देखा, आपके लगन को देखा, तो इसका मतलब है आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके अंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, आपके अंदर
जो आपकी योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उनकी वृद्धि होगी। आपके अंदर सही डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। और ये जो दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर, ये आपको अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, अधिक महत्वाकांक्षाएं आपके बढ़ाएंगी, आपके जीवन में अधिक स्थितियों को बढ़ाएगी। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में घर में लड़ाई झगड़े, कलह का वातावरण बन सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, माता से मतभेद हो सकते हैं, तो घर में स्थिति कलह की हो सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये बहुत श्रेष्ठ गोचर है और इसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, या जो काम कर रहे हैं उसमें आपको और अधिक सफलता होगी, उसमें और आपको प्रोन्नति मिलेगी, आपके अवसर अच्छे प्राप्त होंगे, धन कमानेंगे। और जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी भी प्राप्त होगी। नौकरी के लिए प्रयास करें तो आपको नौकरी भी प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार का नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभकारी रहेगा। मंगल के गोचर की बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए देखिए गोचर जो रहेगा ये रहेगा नवम भाव में। तो नवम भाव में होने से ये क्या करेंगे, आपके भाग्य में ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पर सातवीं दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे। जो तीसरे भाव को देखना मंगल का अपने आप में श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर बैठकर मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके कार्यों में आपको सफलताएं दिलाएंगी। जो भी आप किसी भी काम के लिए आप प्रयास करेंगे तो वो काम आपका बनेगा, मतलब काम आपके सारे बनेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में है तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी काम बनेंगे। लेकिन भाग्य के सपोर्ट से भी और आपकी मेहनत से भी, दोनों ही से आपके सभी काम यहाँ पर बनने वाले हैं। देखिए मंगल यहाँ पर लाभ के स्वामी बनकर आपके नवम में गोचर करेंगे, तो ये अपने आप में महाधनी योग होता है और ये भी आपके जीवन में धन की स्थिति को बढ़ाएगा, लाभ की स्थिति को बढ़ाएगा। मतलब आपका जो लाभ है आपके भाग्य से जुड़ जाएगा, भाग्य के सारे आपके लाभ के रास्ते खुलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को आप कॉन्टैक्ट में आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी स्थिति आपकी बनेगी जो आपके जीवन में लाभ की स्थिति को बढ़ाएगी, लाभ आपके जीवन में होगा। देखिए चतुर्थ, यहाँ पर देखिए चतुर्थ के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ के स्वामी बनकर नवम में है, तो आप अपने जीवन में घर की स्थिति को भी ले सकते, नया घर ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये गोचर श्रेष्ठ है, कोई विशेष समस्या आपको इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से 12 भाव को देख रहे हैं, जो आपके जीवन की स्थिति को थोड़ा अधिक खर्चीला बना सकता है, आपके स्वभाव में अधिक खर्च आ सकता है, आप अपने ऊपर बहुत अधिक खर्च कर सकते हैं, ये स्थिति आपकी बनती है। क्योंकि देखिए शनि वर्तमान में शनि राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी धन की स्थिति को पहले से ही प्रभावित कर रहे हैं। और मंगल यहाँ पर आएंगे तो आपकी धन की स्थिति को और प्रभावित करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपने ऊपर खर्च करने के लिए अधिक से अधिक खर्च करोगे। ये स्थिति, इसलिए आप धन की स्थिति में आपको कोई परेशानी नहीं है, धन की स्थिति के लाभ अच्छे होंगे, अवसर प्राप्त होंगे, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यह है कि ये थोड़ा सही दिशा में खर्च करने वाले धन की ओर इशारा नहीं करता है, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपके लिए ये गोचर श्रेष्ठ है और आपको कोई विशेष उपाय की आवश्यकता भी नहीं है। आप जितना प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आप अपना नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, अपनी नई संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, आपका भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए गोचर कोई श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं है, क्योंकि दशम के स्वामी बनकर 8वें में गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में परेशानी, नौकरी का छूटकर फिर कुछ समय के लिए नौकरी ना मिलना, फिर छूटना, ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, ये स्थिति समस्या वाली रहेगी। यहाँ पर इस गोचर के दौरान आपको थोड़ा प्रयास करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में कुछ स्थिति सही हो सकती है। क्योंकि लाभ की स्थिति आपकी बनेगी, चतुर्दशी से लाभ देख रहे हैं और धन को भी देख रहे हैं। देखिए धन और लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन आपके क्षेत्र में आपको परेशानियाँ बहुत होंगी। आपकी नौकरी से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके जीवन की स्थिति को बढ़ा सकती है। चोट चपेटी घटनाएं भी आपके साथ हो सकती हैं। तो किसी भी प्रकार की वाहन चलाते समय या किसी भी प्रकार की गति में हो, आप किसी प्रकार कहीं आने जाने में कहीं भी, वो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। वाणी पर भी आप नियंत्रित करें, वाणी को भी आप सही से प्रयोग करें, क्योंकि वाणी भी आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अष्टम में, मतलब अष्टम वैसे ही प्रॉब्लम का है और अष्टम में बैठकर वाणी को देख रहे हैं, तो वाणी से समस्या हो सकती है, वाणी से प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। तो ये गोचर आपके लिए कोई श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं लगता है, क्योंकि अष्टम में गोचर मंगल कर रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र में विशेष आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, ज़्यादा समस्या देंगे और कार्य क्षेत्र में परेशान देंगे, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। विदेश जाने के लिए ये गोचर ठीक रहेगा। इस गोचर का श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप अपने आसपास किसी हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और आपको इससे लाभ भी मिलेगा। देखिए आप बात करते हैं
मीन राशि के लिए जो गोचर होगा, ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो सप्तम भाव में गोचर आपको कोई श्रेष्ठ प्रभाव देने की स्थिति में है, क्योंकि सप्तम भाव में देखिए दसम भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा, कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति देगा, कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन, कार्यक्षेत्र में आपके नए नए रास्ते खोलेगा, नए नए आपके जीवन में अवसर प्राप्त होंगे। लगन पर दृष्टि डालेंगे तो ये आपके अंदर आक्रामकता को बढ़ा सकता है, जल्दबाजी को बढ़ा सकता है, गुस्से को बढ़ा सकता है, चिड़चिड़े। इस गोचर के दौरान आप चिड़चिड़े जिद्दी स्वभाव वाले रहेंगे, लेकिन आपके इस स्वभाव के कारण आपके वैवाहिक जीवन में आपको समस्या देखने को मिलेंगी, जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी से दूरियां आपको देखने को मिलेंगी। ये स्थिति आपकी बन सकती है। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। धन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो धनागमन आपका अच्छा होगा। धन आपको जोड़ने में, धन को बैंक बैलेंस को बनाने में आपको सहायता मिलेगी। तो इस गोचर के दौरान आप अपने खुद पर नियंत्रण रखिए। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप लड़ाई झगड़े की स्थिति में रहेंगे, उतना आपके जीवन में आपके व्यापार की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो भी मीन राशि के व्यापारी हैं उनके जीवन में समस्याएं आ सकते हैं व्यापार को लेकर, और क्योंकि उनका स्वभाव ही उनका दुश्मन इसमें हो सकता है। स्वभाव के कारण ही उनके जीवन में लाभ की कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, सिर्फ स्वभाव के कारण होगा। अदरवाइज अवसर इनको प्राप्त होंगे। उन अवसरों का जितना से लाभ उठाएं उतना इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर नवम स्वामी बनकर सप्तम में है, तो ये भाग्य का साथ इनको प्राप्त होगा। भाग्य के साथ भी इनको अच्छा मिलेगा। किसी की शादी नहीं हो रही थी तो शादी भी हो सकती है। विवाह का योग भी यहाँ पर बन सकता है। किसी को दूसरी बहुत सी ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, अगर जो मीन राशि के हैं उनको दूसरी शादी के योग हो या दूसरी शादी कोई करना चाहता हो, तो इस समय के गोचर के दौरान भी आप कर सकते हैं। मतलब किसी की एक शादी पहले फेल हो गई हो या न चल पाई हो, तो वो दूसरी शादी के लिए प्रयासरत हो, तो इस समय में उनकी दूसरी शादी भी हो सकती है। तो ये गोचर भी आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। धन धान्य के मामले में अच्छा रहेगा। बस आपके वैवाहिक जीवन में आपको समस्या हो सकती है, अदरवाइज आपके और सभी जो जितने भी एस्पेक्ट हैं उनमें आपको लाभ देने की स्थिति में रहेगा। आपको अच्छा लाभ मिले तो आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को शिव जी पर लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। तो ये गोचर प्रभाव था सभी राशियों के लिए मंगल का। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।